तो है गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं साइक्लिक। सो पहला बात ये तो स्ट्रोमा लेमिनी में होता है। कहाँ में होता है ये सपोज इफ दिस इज ए थाइलेकोइड ग्रेना, ये स्ट्रोमा लेमिनी और ये फिर से थाइलेकोइड का ग्रेना। सो ये स्ट्रोमा लेमिनी में होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्यों? बिकॉज स्ट्रोमा जो लेमिनी है आपका, इसमें आपका PH2 इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इट लेक्स PH2 एंड NADP रिडक्टेस एंजाइम। NADP को रिड्यूस करने वाला एंजाइम्स भी नहीं है यहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ आपका क्या इन्वॉल्व है? ओनली PS1। और वहाँ नॉन साइक्लिक में आपका क्या इन्वॉल्व था? बोथ PS2 एंड PS1। ठीक है, सो इसमें क्या होता है देखिए, बहुत सिंपल फंडा है। इसमें क्या होता है, सनलाइट आया, आपका जो क्लोरोफिल A है सेंटर में, वो एक्साइट हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। इलेक्ट्रॉन को जो उसने रिलीज किया उसको आपका किसने एक्सेप्ट किया? तेरे का गिर जाता है, सॉरी। ओके, इलेक्ट्रॉन जो इसने अपना इजेक्ट किया, उस इलेक्ट्रॉन का आपका एक्सेप्ट कर गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड इट विल अगेन ट्रांसपोर्ट थ्रू इलेक्ट्रॉन चेंज, जिसमें क्या होता है आपका प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम एंड योर प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और इंस्टेड इन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक में क्या था, ये प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था? PS1 के पास, PS2 से। बट साइक्लिक में क्या आता है, PS2 तो है ही नहीं, सिर्फ PS1 है ये। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लिया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा प्लास्टोक्विनिन के पास, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम, और जब भी इधर आएगा इलेक्ट्रॉन तो आपका ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे क्या बन जाएगा? ATP। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आपका प्लास्टोसाइनिन के पास, एंड देन the electron will again come back to the PS1। so जो इलेक्ट्रॉन गया वो वापस लौट के आया, इसलिए इसे हम कहते हैं साइक्लिक। क्योंकि अब इसी तरीके से साइकिल प्रोसेस में चलते रहेगा, इसी तरीके से साइकिल प्रोसेस में चलते रहेगा। समझ रहे हो? आई होप ये क्लियर हो आपको, पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, सो डिफरेंस अगर बात करूँ तो यहाँ क्या बन रहा है आपका, दोनों का बीच में अगर डिफरेंस बात करूँ, सो नॉन साइक्लिक में आपका एक ATP बनता है, एक NADPH है कि नहीं। आपका नॉन साइक्लिक में, ये नॉन साइक्लिक का बात कर रहा हूँ, वहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, बिकॉज PS2 को इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी पड़ता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और वहाँ दोनों इन्वॉल्व है, PS2 और PS1 इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। यहाँ कोई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, यहाँ कोई NADPH नहीं बनता। साइक्लिक में आपका सिर्फ ATP बनता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज स्ट्रोमा लेमिनी में होता है, और स्ट्रोमा लेमिनी के पास NADPH रिडक्टेस एंजाइम नहीं होता। सो आई होप सो क्लियर होगा आपका। ठीक है, क्लियर है। सो आपका नॉन साइक्लिक में आपका एक ATP बनता है, पर साइक्लिक में आपका 2 ATP बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो इट ओकर्स इन द स्ट्रोमा लेमिनी, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेट करेगा विद इन द फोटो सिस्टम, एंड ATP सिंथेसिस ओकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो उसके पास कुछ एनर्जी होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड कर पाएगा। द लेमिना ऑफ ग्रेना, अगर ग्रेना का बात करें, डेट इज थाइलेकोइड, इसके पास दोनों होता है, PS2 एंड PS1। बट स्ट्रोमा लेमिनी का पास नहीं होता आपका PS2 और NADPH रिडक्टेस एंजाइम। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP प्लस S जो होता था तुम्हारा नॉन साइक्लिक में, बट इज साइकिल बैक टू PS1 थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हेंस हियर only one ATP synthesized, no NADPH is synthesis। ठीक है, cyclic phosphorylation also occur when light of wavelength beyond 618 nanometers are available। कहने का मतलब यह है कि PS1 को हम कितना समझते हैं, 700 नैनोमीटर, और PS2 618 नैनोमीटर। ठीक है, सो अगर 618 नैनोमीटर तो PS2 होगा, पर इससे ज़्यादा अगर कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट है तो भी आपका साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है वो होगा। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ आपका 2 ATP होना चाहिए, 1 ATP बोला, आई एम जस्ट कंफ्यूज, लेट मी जस्ट चेक। ओके, तो सही है। ठीक है, बुक में दिया हुआ है ओनली ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो कितना ATP? 2 ATP, जान लीजिएगा। ठीक है, सो साइक्लिक क्यों कहा जाता है, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका केमियो। ठीक है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ये समझ गए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो वो भी समझ जाओगे। सो चलिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, सो इलेक्ट्रॉन डोनर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन है बताइए? पता है आपको H2 है,
किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो PS2 का साथ क्वेश्चन ये भी पूछेगा कहाँ में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया थाइलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन बनता है इससे। अल्टीमेट नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है अल्टीमेटली, आपका NAD प्लस इलेक्ट्रॉन लेके डेट इज रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADPH में, ठीक है, प्लस H प्लस में आपका रिड्यूस हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट इज जेड स्कीम कहते हैं बिकॉज आपका PS2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा PS1 के पास, फिर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेके NADPH को रिड्यूस कर देगा। सो जेड की फॉर्म में है, ठीक है। सो देख रहे हैं क्वेश्चन, इफ बोथ फोटो सिस्टम वर्क, अगर दोनों PS2 एंड PS1 वर्क करेगा तो आप उसे क्या बोलोगे, नॉन साइक्लिक, और साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, सिंपल है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2, बताया था ना, क्वेश्चन बनेगा नीट में, हर स्टेप से क्वेश्चन बनेगा। NADPH NADP किस में बनता है आपका, नॉन साइक्लिक में बनता है। साइक्लिक में क्यों नहीं बनता, बिकॉज वो स्ट्रोमा लेमिनी में होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और उसमें आपका PS2 एंड NADPH रिडक्टेस एंजाइम नहीं रहता, तो इसलिए नॉन साइक्लिक में बनता है सिर्फ। साइक्लिक में आपका सिर्फ ATP बनता है 2, ओनली ATP प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लिक में। भाई देख रहे हो क्वेश्चन यही आने वाला है नीट में, बहुत सिंपल है। सो बोथ PS2 एंड PS1 लोकेटेड इन दी लेमिना ऑफ द ग्रेना, मतलब ये ग्रेना मतलब थाइलाकोइड में लोकेटेड है बता रहा है, ठीक है। NADPH रिडक्टेस एंजाइम इज लोकेटेड टुवर्ड स्ट्रोमल साइड, ओके, ये बता रहा है कि, सॉरी ये बताना भूल गया, ये आपका थाइलाकोइड है ना, ठीक है, ये थाइलाकोइड है, ये PS2, ठीक है, ये PS1, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आएगा, इससे पास से जाएगा। सो जो आपका NADPH होगा ना, NADPH रिडक्टेड एंजाइम, सो ये NADP प्लस को ये तरह स्ट्रोमा की ओर रिड्यूस करता है, तो ये इस तरह पे आउटर वॉल में लोकेटेड रहता है, ठीक है, क्योंकि ये अगर एक तरह क्लोरोप्लास्ट है, सो ये तो स्ट्रोमा हो गया ना, ठीक है। प्रोटॉन्स एक्युमुलेटेड इन दी ल्यूमेन, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। सो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिए, जहाँ हम पढ़ेंगे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है, कि ATP कैसे बन रहा है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।